हम डिस्कशन कर रहे हैं भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के चैप्टर 2 की सेक्शन 23 धारा 23 का। कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है और कौन से नहीं। कौन से प्रतिफल उद्देश्यपूर्ण है और कौन से नहीं। वॉट कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। तो करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधिपूर्ण है सिवाय जबकि वह विधि द्वारा निषिद्ध हो अथवा वह ऐसी प्रकृति का हो यदि वह अनुज्ञात किया जाए तो वह किसी विधि के उपबंध को विफल कर देगा, अथवा वह कपटपूर्ण हो, अथवा उसमें किसी अन्य के शरीर या संपत्ति को क्षति अंतर्वलित विवक्षित हो, अथवा कोर्ट उसे अनैतिक या लोकनीति के विरुद्ध माने। इन दशाओं में से हर एक में करार का प्रतिफल या उद्देश्य विधि विरुद्ध कहलाता है। हर एक करार जिसका उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध हो शून्य है। इसमें दृष्टांत उदाहरण इलस्ट्रेशन जो दिए गए हैं उनकी संख्या है 11। तो 11 उदाहरण जो है धारा 23 में दिए गए हैं। 11 उदाहरण धारा 23 में दिए गए हैं। उदाहरण नंबर क अपना ग्रह 10,000 रुपये में ख को बेचने का करार करता है। किसको करता है? कप्पा अपना ग्रह 10,000 रुपये में खप्पा को बेचने का करार करता है। यहाँ 10,000 रुपये देने का खप्पा वचन ग्रह बेचने के कप्पा के वचन के लिए प्रतिफल है और ग्रह बेचने का कप्पा का वचन 10,000 रुपये देने के ख के वचन के लिए प्रतिफल है। तो ये क्या हुआ? विधिपूर्ण प्रतिफल है। नेक्स्ट है उदाहरण ख। कप्पा वह वचन देता है कि यदि कप्पा जिसे खप्पा को 1,000 रुपये देना है उसे देने में असफल रहा तो खप्पा को 6 माह के बीतते ही जैसे ही 6 महीने खत्म हो गए 1,000 रुपये दे देगा। खप्पा तदनुसार गप्पा को समय देने का वचन देता है। यहाँ हर एक पक्षकार का वचन दूसरे पक्षकार के वचन के लिए प्रतिफल है, तो यह विधिपूर्ण प्रतिफल है। नेक्स्ट है उदाहरण ग। खप्पा द्वारा उसे दी गई राशि के बदले कप्पा यह वचन देता है कि यदि खप्पा का पोत जो है अमुक यात्रा में नष्ट हो जाए, यानी कि उसकी शिप, पोत यानी शिप, जहाज अमुक यात्रा में नष्ट हो जाए तो कप्पा उसके पोत के मूल्य की प्रतिपूर्ति करेगा। यहाँ कप्पा का वचन ख के संदाय के लिए प्रतिफल है और खप्पा का संदाय क के वचन के लिए प्रतिफल है और ये विधिपूर्ण प्रतिफल है। नेक्स्ट है उदाहरण घ। खप्पा के बच्चे का भरण पोषण करने का कप्पा वचन देता है और खप्पा उस प्रयोजन के लिए कप्पा को 1,000 रुपये वार्षिक देने का वचन देता है। यहाँ हर एक पक्षकार का वचन दूसरे पक्षकार के वचन के लिए प्रतिफल है और वे विधिपूर्ण प्रतिफल है। उदाहरण ङ यानी कि ई। 5वें नंबर का उदाहरण कप्पा, खप्पा और गप्पा अपने द्वारा कपट से अर्जित किए गए या किए जाने वाले अभिलाभों के आपस में विभाजन के लिए करार करते हैं, तो यह करार शून्य है क्योंकि उसका उद्देश्य विधि विरुद्ध है। नेक्स्ट है उदाहरण च यानी कि एफ। 6ठे नंबर का उदाहरण है खप्पा के लिए लोक सेवा में नियोजन अभिप्राप्त करने का वचन कप्पा देता है। लोक सेवा में नियोजन अभिप्राप्त करने का वचन कप्पा देता है खप्पा के लिए और कप्पा को खप्पा 1,000 रुपये देने का वचन देता है। करार शून्य है क्योंकि उसके लिए प्रतिफल विधि विरुद्ध है। नेक्स्ट है उदाहरण 6 यानी कि जी। 7वें नंबर का उदाहरण कप्पा जो एक भूस्वामी का अभिकर्ता है, एजेंट है, अपने मालिक के ज्ञान के बिना ही अपने मालिक की भूमि का एक पट्टा खप्पा के लिए अभिप्राप्त करने का करार धन के लिए करता है। कप्पा और खप्पा के बीच का करार शून्य है क्योंकि उससे यह विवक्षित है कि कप्पा ने अपने मालिक से छिपाव द्वारा कपट किया है। नेक्स्ट है उदाहरण ज यानी कि एच। 8वें नंबर का उदाहरण कप्पा उस अभियोजन को जो उसने लूट के बारे में खप्पा के विरुद्ध संस्थित किया है छोड़ देने का खप्पा को वचन देता है और खप्पा दी गई चीज़ों का मूल्य लौटा देने का वचन देता है। यहाँ करार शून्य है क्योंकि उसका उद्देश्य ही विधि विरुद्ध है। नेक्स्ट है उदाहरण झ यानी कि 9वें नंबर का उदाहरण है आई। उदाहरण आई यानी कि झ। कप्पा की संपत्ति का राजस्व की बकाया के लिए विक्रय विधान मंडल के एक ऐसे अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया जाता है जो व्यतिक्रम करने वाले को वह भूसंपदा खरीदने से प्रतिषिद्ध करता है। कप्पा के साथ बात तय करके खप्पा क्रेता बन जाता है और यह करार करता है कि वह कप्पा से वह कीमत मिलने पर जो खप्पा ने दी है वह संपदा कप्पा को हस्तांतरित कर देगा। करार शून्य है क्योंकि उसका यह प्रभाव कि वह संव्यवहार व्यतिक्रम करने वाले द्वारा किया गया क्रय बन जाता है। इस प्रकार उससे विधि का उद्देश्य क्या हो जाएगा? विफल हो जाएगा।
10वें नंबर का उदाहरण है उदाहरण जे यानी कि उदाहरण नंबर य। कप्पा जो खप्पा का मुख्तार है, उस असर को जो उस हैसियत में उसका खप्पा पर है गप्पा के पक्ष में प्रयुक्त करने का वचन देता है और कप्पा को 1000 रुपये देने का वचन गप्पा देता है तो करार शून्य है क्योंकि यह अनैतिक है। नेक्स्ट है उदाहरण नंबर 11 यानी कि के उदाहरण के यानी कि ट नंबर का उदाहरण। कप्पा अपनी पुत्री को उपपत्नी के रूप में रखे जाने के लिए खप्पा को भाड़े पर देने के लिए करार करता है। करार शून्य है क्योंकि यह अनैतिक है। यद्यपि इस प्रकार के भाड़े पर दिया जाना आईपीसी के अधीन दंडनीय न हो, यानी कि भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के अधीन दंडनीय न हो।